जैसा कि आप लोगों को विदित है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसके अंतर्गत पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन हेतु जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है, यानी कि आचार संहिता जो है वो लागू हो चुकी है लोकसभा निर्वाचन हेतु। इसमें हमारे जो रतलाम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो कि अनुसूचित जनजाति हेतु एक रिजर्व सीट है, उसके उपलक्ष्य में मैं आपको बताना चाहूँगी उसके बारे में कि चौथे चरण में इसमें चुनाव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शेड्यूल कुछ इस प्रकार है। इशू ऑफ नोटिफिकेशन होगा 18/4/2024 को। लास्ट डेट फॉर फाइलिंग नॉमिनेशंस 25/4/2024। स्क्रूटनी यानी कि जो नॉमिनेशंस प्राप्त होंगे उसकी समीक्षा की आखिरी दिनांक होगी 26/4/2024। लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर 29/4/2024। डेट ऑफ पोल यानी मतदान की तिथि रहेगी 13/5/2024। मतगणना काउंटिंग ऑफ वोट्स 4/6/2024। तो इस प्रकार से जो इलेक्शन की समस्त जो कार्रवाइयाँ होंगी वो 6/6/2024 से पूर्व संपादित की जाएंगी। अब चूंकि आचार संहिता लागू हो गई है, तो सबसे पहले मैं आपको इस विषय में ये बताना चाहूँगी कि हमारे चारों ही अनुविभागों में और 3 जो हमारे असेंबली सेगमेंट्स आते हैं जिले के अंतर्गत, उसके अंदर संपत्ति विरूपण के जो दस्ते हैं वो एक्टिव हो गए हैं, सतत कार्रवाई की जा रही है। तो इस विषय में जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो कुछ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं ECI के उसका कंप्लाइंस हमको इंश्योर करना होता है। तो उस विषय में हम लोग आपको पहले एक प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं। उसके उपरांत हमारे कितने नाके हैं, क्या ओवरऑल जो तैयारियां हैं उस विषय में SP साहब और उसके बाद मेरे द्वारा आपको एक ब्रीफिंग दी जाएगी। मतदाता हैं वो हो गए 10,35,456। महिला मतदाता हैं 10,49,387। थर्ड जेंडर TG जो है 39 एंड इस प्रकार से हमारे जो टोटल मतदाता होते हैं पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी रतलाम के हेतु वो होते हैं 20,84,882। हमारे झाबुआ जिले के अंतर्गत 981 पोलिंग स्टेशन है। कुल जो हम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि 8 सेगमेंट्स को मिला के बात करते हैं तो 2358 हमारे पोलिंग स्टेशन हैं। ये आपको बेसिक प्रोफाइल हम लोग बता रहे हैं पोलिंग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के संबंध में। लास्ट जो फाइनल पब्लिकेशन हुआ था ये डेटा उससे उठाया गया है। आगे बताएं। एक बेसिक जो हमारी इलेक्टोरल रूल है उसका जो पूरा प्रोफाइलिंग है, पूर्व में भी इस विषय में आप लोगों को बताया गया था। इस विषय में मैं आप लोगों को एक चेंज जो हुआ है वो ये हुआ है जिसके बारे में अवगत कराना चाहूंगी कि नाउ सीनियर सिटीजन जो हैं असेंबली इलेक्शंस तक 80+ लिए जाते थे, अब 85+ को हम लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में डाले जाएगा। अभी ये जो डेटा है हमारे पास ये उपलब्ध है, अब पोर्टल पे संशोधन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जल्द ही आपको एक 85+ वाला जो अपडेटेड डेटा है वो आपको इकट्ठा करवाएंगे, उपलब्ध करवा देंगे। जैसा आप देख सकते हैं कि झाबुआ के अंतर्गत हमारे 8,73,648 मतदाता हैं। रेस्ट ये जितना भी जो प्रोफाइलिंग है इट इज गिवन हियर। हम लोग आगे क्योंकि आप लोग अवगत हैं इस विषय में, हम आगे बात करना चाह रहे हैं। आई वांट टू टेक क्वेश्चंस। लंबा हो चुका है ऑलरेडी, आप लोग MCC के विषय में बता चुके हैं हम लोग भी। और जेंडर रेशियो एज यू कैन सी के दिव्यांग जो हमारे मतदाता हैं वो हमारे हैं 14,711 वर्तमान स्थिति में, और हमारा जो जेंडर रेशियो है 1013 है और EP रेशियो 68 है। आगे बढ़िए। ये स्वीप से संबंधित है, बहुत पुराना डेटा नहीं उठाते हैं हम लोग, हमारे पुराने वाले से खुद को कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि अब हमारा मतदाता जागरूकता के संबंध के विषय में बहुत सारे हम लोग कार्यक्रम आगे करेंगे और एक प्रॉपर कार्य योजना बना के एक फलिया वाइज जितने भी फलियां हैं जिले के अंतर्गत फलिया वाइज हम लोग पुराने देखेंगे कि कौन कौन से फलियों से हमें कम आया था, टर्नआउट कम रहा था, कौन कौन से पोलिंग स्टेशन पे, वहाँ पे स्पेशल फोकस करेंगे और स्पेशल मतदाता जागरूकता की गतिविधि करेंगे। और इस बार झाबुआ जिले के लिए हम लोग मतदाता जागरूकता के लिए थीम लेके चल रहे हैं और उस थीम का नाम है मतदान की है तैयारियां, सबसे आगे नारियां, यानी कि फीमेल वोटर्स हमारा टारगेटेड जेंडर रहेगी। कोशिश वो तो सभी हैं, सभी लोग रहेंगे ही, लेकिन एक हम लोग हैं कि टारगेटेड रूप से महिलाओं को भी प्रेरित करेंगे क्योंकि हमें लगता है महिलाओं को प्रेरित करेंगे तो साथ साथ वो अपने साथ पुरुषों को भी लेकर आई जाएंगी वोट कराने के लिए, ऐसी हमारी ऐसी सोच है। तो उनको हम लोग प्रमोट और एनकरेज करने की कोशिश करेंगे। तो स्पेशल एक्टिविटीज उनके लिए कंडक्ट की जाएंगी।
और युवा वर्ग जो है, जो इस बार पहली बार मतदान करेंगे, उनके लिए भी पृथक से एक विशेष एक्टिविटीज जो है हमारे स्तर पे की जाएंगी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रदान कर दी गई है। एमसीसी का भी एक हमारे मास्टर ट्रेनर साहब ने बहुत ही विस्तृत आप लोगों को प्रेजेंटेशन दे दिया है, जिसमें सब कुछ जो हमारी एसओपी होती है 24, 48, 72 की, वो आपको बता दी गई है। अब अभी आपको डिटेल में और कलेक्टर मैडम बताएंगे। तो सामान्य मतदान केंद्र, क्रिटिकल मतदान केंद्र वनरेबल है, इस बार शायद कुछ चेंजेस होंगे। ये पुराने विधानसभा का नेक्स्ट, इसको तो अपन को बताओ, नेक्स्ट करते हैं अपना मैप बताओ ना यार, वो शुरुआत वाला जहाँ। हाँ, ये झाबुआ जिले का चित्र है, थाने और चौकियों का है। इसमें हमारे 9 थाने और 18 चौकी हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, ये हमारे एफएसटी, एसएसटी और वीएसटी जो हमारे पार्टीज हैं, और पुलिस और मुआयन। ये विधानसभा क्षेत्र क्रमांक झाबुआ में 193, 194 और 195 तीनों का उल्लेख है। टोटल 96 पार्टियां हमारी चलेंगी। ये हमारे नाकाबंदी के स्थल है, जो ब्लू डॉट्स हैं वो गुजरात के हैं। 11 लगभग 11 नाकाबंदी स्थल गुजरात राज्य की सीमा से लगे हुए हैं, और 5 जो ब्राउन आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं वो राजस्थान की सीमा से लगे हुए हैं। नेक्स्ट, ये नाकाबंदी स्थल है, आप थाना वाइज है कि गुजरात राज्य में झाबुआ से हमारे 3 जुड़ लगते हैं, रानापुर से 3, मेघनगर से 4, काकनवानी से 1, इसी तरह राजस्थान राज्य के आपके काकनवानी से 2 और थाना से 3 लगते हैं। इस तरह टोटल ये हमारे 16 अंतर्राज्यीय नाकाबंदी स्थल है। नेक्स्ट, ये नंबर 1 नेक्स्ट करो। नेक्स्ट, ये मतदान केंद्र, ये तो कलेक्टर साहब को उसमें आ ही जाएगा। इसमें इस बार थोड़ा सा चेंज हमने किया है। पहले पिछली बार देखा होगा आपने कि दोनों राज्यों की पुलिस अलग अलग चेकिंग नाकाबंदी करती थी। इस बार कंबाइंड चेकिंग होगी। जो गुजरात और राजस्थान राज्य की पुलिस है वो मध्य प्रदेश की पुलिस के साथ मिलकर चेकिंग करेगी। यहाँ से जो भी वाहन जा रहे हैं राजस्थान या गुजरात की तरफ, वो गुजरात पुलिस या राजस्थान पुलिस करेगी चेक, और जो वहां से वाहन आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से वाहन आ रहे हैं, उसको मध्य प्रदेश पुलिस चेक करेगी। और उसे वो जो नाकाबंदी स्थल रहेंगे वो हमारे पूरे सीसीटीवी कैमरे से लेस रहेंगे। 24 घंटे पूरा हमारा उसका मोबाइल पर यहाँ कंट्रोल रूम में प्रसारण होता रहेगा। और जिसकी हाँ, आज हमारी बॉर्डर मीटिंग भी हो गई है सर, बता दीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज सुबह हमारी 11 बजे तीनों जो स्टेट है, सीमावर्ती स्टेट्स, इनकी बॉर्डर मीटिंग हुई थी। दूसरे राज्यों से भी हमारे पुलिसकर्मी और एसडीएम साहिबान और तहसीलदार साहब जो सभी लोग इकट्ठे हुए थे, उसमें इन सभी बिंदुओं पर डिस्कशन हो गया है। और हमारे द्वारा जो आपस में म्यूचुअल जो रिकॉर्ड्स का आदान प्रदान किया जाता है वो भी सभी कर दिया गया है। जो वहाँ के क्रिमिनल्स हैं उनकी जानकारी हमको प्राप्त हो गई है, हमने भी अपनी जानकारी उनको एक्सचेंज कर ली है, और जो भी कार्रवाई है हम यथाशीघ्र करने का प्रयास करें।